नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बजट समाप्त हो गया है और मार्केट भी समाप्त हो गया है क्योंकि मार्केट की धज्जियां उड़ गई हैं भाई साहब। बजट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा बाजार को। एक्चुअली में बजट तो ठीक है, बजट में ऐसी कोई कमी नहीं है कि 400 पॉइंट नीचे जाता, लेकिन वो जो एसटीटी का ट्रिगर डाल दिया ना फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स को बहुत बड़ा धक्का दिया। और मेरे को लगता है ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन आपको दिखेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये बेफिजूल का रिएक्शन है। कभी कभार क्या होता है कि मार्केट जल्दी रिएक्ट करता है किसी चीज पे, फिर हम कहते हैं कि वेट करना चाहिए। लेकिन यहां पे ये जो रिएक्शन आ रहा है ये एग्जैक्टली परफेक्ट आ रहा है। मार्केट क्या है कि बहुत ही ज्यादा सेक्टोरल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा थीमेटिक हो जाएगा। जो बजट है इस बार का, ये क्लियर कट बता रहा है कि सरकार कह रही है मैं सिर्फ यही फोकस करूंगी, बाकी कुछ भी हो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बाजार उम्मीद लेके ये चल रहा था कि या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ रिलीफ आएगा या फिर एसटीटी में कुछ रिलीफ आएगा। ये उम्मीदें थी। हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। यहां एक शॉक दे दिया एसटीटी बढ़ाकर और उसकी वजह से भारतीय बाजार क्रैश हो गया है। और इसीलिए इसको लेकर मैंने डिटेल में आप सभी के साथ जैसे ही अपडेट आई वैसे ही शेयर भी की कि एसटीटी का घटना बाजार को पसंद नहीं आने वाला। एसटीटी का बढ़ना बाजार को पसंद नहीं आने वाला। ये झटका बहुत भयंकर है और आपको स्टॉक्स क्रैश होते हुए भी दिख रहे हैं। अब देखिए आप मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स का क्या हाल है। एमसीएक्स 12% नीचे खड़ा है, ठीक है। इसका तो चलो बुलियन में गिरावट है, उसकी वजह से भी है। बट अगर मैं नोटिस करूं दूसरी तरफ तो बीएससी 7.5% टूट गया। बनता है भाई, गलत नहीं टूटा है, ये बनता है। तीसरी तरफ मैं अगर आपके साथ और स्टॉक्स को शेयर करूं तो एंजल वन 9% टूट गया। बनता है भाई। इवन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को लेकर भी परेशानी खड़ी करी गई है। तो ब्रोकर को तो घेर के मार रहे हैं, जो ब्रोकिंग कंपनीज है ना उसे तो घेर के मारा जा रहा है। अब ब्रोकिंग कंपनीज ही अगर जिस तरीके से बढ़ रही हैं, कुछ इन्हें परेशानी दिखने लगे ज्यादा, तो ये कर देंगे भैया शिफ्ट, बड़ी बात नहीं। तो बड़ी परेशानी तो दिख रही है। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट क्रैश हो गया। इसके ऊपर मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा। पहले मैं आपके साथ बजट की हेडलाइन शेयर करना चाहूंगा। एसटीटी सबसे बड़ा हेडलाइन था शेयर बाजार से रिलेटेड अगर मैं देखूं तो। लेकिन अगर मैं ओवरऑल शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट ना होते हुए बजट को देखूं तो मेरे को क्या दिखेगा। तो सबसे पहले तो एक आंकड़ा होता है केपेक्स का, जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा हमें ध्यान में रखना होता है। केपेक्स सरकार ने अनाउंस करा है 12.2 लाख करोड़ का वित्त वर्ष 27 के लिए। एज पर द एक्सपेक्टेशंस मार्केट यही मान के चल रहा था, 12 से 12.5 लाख करोड़ का अनुमान था। 12.2 लाख करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा है, एग्जैक्टली एस्टिमेट के मुताबिक है। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला आंकड़ा होता है दोस्तों फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा। तो वित्तीय घाटा कितना करने वाली है सरकार, ये मैं बताता हूं। FY26 के लिए अनुमान 4.4% का था। एग्जैक्टली वही अनुमान शेयर करा है सरकार ने। ये चीज मैंने कल भी बताई थी आपको। वित्त वर्ष 27 के लिए 4.3% का फिस्कल डेफिसिट अनाउंस करा है जीडीपी का देखा जाए तो। और ये मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। तो एज पर एक्सपेक्टेशंस ये भी दिखा है बिल्कुल सिमिलरली। अगर बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ बोरोइंग्स की, कि सरकार कितना पैसा उधार लेगी वित्त वर्ष 27 में या 27 के लिए, तो वो 17.2 लाख करोड़ है। और ये थोड़ा ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कर्ज ले रही है सरकार इस बार। अब क्यों खर्चा और करना है या कुछ पॉलिटिकल फंडिंग है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, 15 लाख करोड़ के समथिंग से 17.2 लाख करोड़ हो जाना ये थोड़ा सा ज्यादा है। अनुमान 16-16.5 लाख करोड़ के समथिंग का था कि बोरिंग लेगी, लेकिन 17.2 लाख करोड़ का बोरिंग का आंकड़ा सरकार ने पोस्ट करा है, ठीक है जी। आगे डेट टू जीडीपी रेशो FY26 के लिए 56.1% और FY27 के लिए 55.6% पे आने का अनुमान है। तो डेट हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। एक तरीके से ना ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड, आप नोटिस करें तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड बजट दिखाइए। अब आता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक। तो स्टॉक्स तो ना, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं। स्टॉक्स दिन के दौरान बात करेंगे। अब इस बजट को सबसे पहले नाम दिया गया युवा शक्ति बजट माना गया इसको, एक तरीके से देखा जाए तो।
आधारित बजट, युवा शक्ति आधारित बजट। अब अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ क्या क्या हुआ, सबसे पहले बायो फार्मा को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट आई। 10,000 करोड़ का आवंटन, बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा अगले 5 साल में, 10,000 करोड़ का आवंटन, ये बहुत बड़ा था। आगे रेयर अर्थ मिनरल्स से रिलेटेड कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव आया। जो रेयर अर्थ रिच स्टेट्स हैं वहां कॉरिडोर बनाया जाएगा और ये बहुत पॉजिटिव है इस पूरे क्षेत्र के लिए। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन आया, ये बड़ा पॉजिटिव था। टेक्सटाइल के लिए सरकार ने कहा है कि बड़ी टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा। 3 केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो ये 2 क्षेत्रों को सरकार ने बड़ा फोकस में रखा है। 3 केमिकल पार्क जो सरकार बना रही है वहां ये कहा है कि हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इंपोर्ट पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो, रिड्यूस कर पाए सरकार। ठीक है, आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो सी प्लेन्स बनाने के लिए नए इंसेंटिव। अगर कोई सी प्लेन्स बनाते हैं तो उसके लिए इंसेंटिव है, आप बनाओ, बढ़ावा देना चाहती है सरकार। रेलवे में 7 ऐसे रेलवे हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 7 रेलवे हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक नई टीम आएगी जो बैंकिंग क्षेत्र को नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ के लिए तैयार करेगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बैंकिंग को लेकर यह भी कहा कि बैंकिंग की जो अभी बैलेंस शीट है वो बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है जी, आगे बात करी जाए दोस्तों, पीएफसी और आरईसी की रीस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी। देखो मैं अभी आपको हेडलाइन बता रहा हूं, डिटेल्स मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, आप बस बता देना कौन से सेगमेंट से रिलेटेड डिटेल्स है ये, अपने हिसाब से मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा दिन के दौरान। मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, 5 विकसित करे जाएंगे, 5 हब विकसित करे जाएंगे सरकार के द्वारा अगले 5 साल में। साथ ही साथ 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा। हर जिले में गर्ल्स हॉस्पिटल ओपन होगा, सॉरी हर जिले में गर्ल्स हॉस्पिटल बोल दिया मैंने, उसके लिए माफी चाहूंगा, हॉस्टल ओपन होगा। काजू और कोकोआ के प्रोडक्शन पे विशेष फोकस, यानी कि ये आपका काजू तो हम सभी को पता ही है, कैश्यूज, और कोकोआ यानी कि ये कॉफी, इस पे फोकस करा जाएगा। सभी जिले में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर ओपन होंगे। तो ये मेडिकल पे इस बार ज्यादा फोकस गया है, मेरे को ऐसा लगता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े प्रोडक्ट्स पे अब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, तो न्यूक्लियर कंपनी के लिए फायदा है, कोई इंपोर्ट नहीं लगेगी, रॉ मटेरियल घटेगा, प्रॉफिट ज्यादा बनेगा और सस्ता प्रोडक्ट हो जाएगा। क्रिटिकल मिनरल से जुड़े प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट फ्री हो गए हैं और 17 कैंसर की दवाइयों पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। डेटा सेंटर्स पे FY 47 तक, वित्त वर्ष 47 तक नो टैक्स एट ऑल। कुछ शर्तें हैं बट ये पहले भी आ चुका है, अभी क्लियरिटी आ गई है। तो ये डिटेल्स थी दोस्तों, जिसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो गया और प्रॉपर हमें दिख रहा है कहां पे फोकस करना है हमें। बाकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, बट ये टॉप हेडलाइंस थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।